अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से। और ये वाला जो ब्लॉग है मेरा गिलानी मार्ट का ब्लॉग है और ये मैंने बस मतलब यही ब्लॉग बनाया है। मेरा ये ब्लॉग जो थोड़ा है ना, थोड़ा सा पुराना इस तरीके से कि एबटाबाद में गर्मी जो है ना, एक हफ़्ते के अंदर अंदर बहुत तेज़ गर्मी आई है और बड़ी जल्दी आई है। तो ये जो व्लॉग है ना मेरा, ये मार्च का व्लॉग है। अभी जो अप्रैल स्टार्ट हो गया है। खैर आप लोगों ने जो है एंजॉय करना है, व्लॉग को बनाया था मैंने, शेयर करना था, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत टेंशन थी, जो कि अभी भी स्टिल हैं। खैर आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है ढेर सारी, और अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है कि अल्लाह पाक जो है ना मेरी ज़िंदगी में से टेंशन और परेशानियों को ख़त्म कर दे, और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है अल्लाह पाक उनको सॉल्व कर दे, और मेरे लिए जो है ना कुछ अच्छा हो मेरी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हम लोग आए हैं जी गिलानी मार्ट पे, साथ साथ शॉपिंग करते हैं, साथ साथ आप लोगों को दिखाते हैं। और मैं सोचा साथ ही ब्लॉग जो स्टार्ट कर लेते हैं, लाइव ब्लॉग करते हैं थोड़ा सा, और साथ शॉपिंग करते हैं और आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आई थी गिलानी मार्ट पे, मैंने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, और मतलब जो जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं फिर मैं साथ साथ शॉपिंग करती रहती हूँ। अब मैं मंथली शॉपिंग नहीं करती हूँ, वीकली ही शॉपिंग करती हूँ। जो भी बच्चों की भी चीज़ें ख़त्म हो तो फिर हम लोग आके ले जाते हैं। और जिसने हम लोग आए थे, अच्छी खासी सर्दी थी, आप लोगों ने देखा होना कि मैंने ऊपर से स्वेटर वगैरह भी पहना हुआ है। तो खैर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ व्लॉग जो है ना शेयर कर दूँ। कंटेंट मेरे पास अभी भी पहला बना हुआ बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि मेरी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही थी, और स्टिल अभी भी बहुत चल रही हैं। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना मुझे और मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, और अपने घर में खुश रखें। और हमसे जो है ना सबको, मतलब कि जो हमारा बुरा चाहते हैं ना, अल्लाह पाक उनको हमसे दूर रखें और हम अपने घर में खुश रहें, ठीक है। आप लोगों ने लाजमी मेरे लिए दुआ करनी है। मैं आप लोगों को वैसे तो हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, लेकिन ये जो मैं दुआ कह रही हूँ ना, आप लोगों ने मेरे लिए लाजमी करनी है। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बहन की ज़िंदगी में अभी भी बहुत सारी टेंशनें चल रही हैं, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। क्योंकि जब इंसान की बर्दाश्त से एक चीज़ बाहर हो जाती है ना, तो फिर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना है। या तो वो फिर सिर्फ अपने अल्लाह के आगे रो रो के दुआ करता है, नहीं तो फिर जो हो रहा होता है ना उसको वैसे ही चलने देता है। खैर जो नसीब में होता है इंसान के, वो तो उसको मिलना ही होता है, लेकिन दुआ भी इसलिए होती है कि हम अपना नसीब बदलवा सकें, अल्लाह पाक से रो सकें और इल्तिजा कर सकें कि अल्लाह पाक हमारी जो किस्मत है ना वो आप बेहतर कर दो, और हमारी ज़िंदगी में से टेंशन परेशानियाँ ख़त्म कर दो। देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में ना मुश्किलात आती हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं, इंसान फेस भी करता है और उसको करना पड़ता भी है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी बर्दाश्त के बाहर होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ लाजमी करनी है। और आज जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज ही पहला रोज़ा है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान करीम की आपको और आपकी फ़ैमिलीज़ को। मेरा भी पहला रोज़ा है और अभी जी असर का टाइम होने वाला है। मैं नमाज़ पढ़ के अफ्तारी बनाने की तैयारी करूँगी। और मैंने ये कहना था आप लोगों से कि ये महीना तो वैसे ही बरकतों और रहमतों वाला होता है, लेकिन मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ़ करें, हम सब के हक़ में बेहतर हो जो हम लोग, मतलब अल्लाह पाक ने जो हमारे लिए सोचा और जो हम लोग दुआ करते हैं, अल्लाह पाक वो हमें अता कर दें। हमारी ज़िंदगी में से टेंशन और जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएं। और आप लोग भी लाजमी ये दुआ करना। और मैंने जो है ना आप लोगों के साथ अभी मेरा ख्याल है सहरी और इफ्तारी की मैं व्लॉग शेयर नहीं करूँगी। आज तो जी सहरी मैंने की थी, तो ये हुआ कि रात की हमारी तरफ चल रही थी आंधी और बहुत तेज़ तूफ़ान था, जिसकी वजह से हमारी लाइट चली गई थी, और फिर मुझे सहरी जो है बनानी पड़ी और करनी पड़ी, और मैं व्लॉग नहीं बना सकी उसका, लेकिन कोशिश करूँगी कि अफ्तारी का थोड़ा बहुत व्लॉग मैं बना लूँ। लेकिन अभी जो है मेरे पास पहला कंटेंट काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं पहले वो अपलोड कर दूँ, उसके बाद जो है फिर मैं सहरी और अफ्तारी की जो है ना वो आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी। और यकीन माने इस दफ़ा मैं इतना बिज़ी हूँ, क्योंकि पहले तो मेरा सिर्फ अनाबिया ही थी, उसको ही संभालना पड़ता है, लेकिन इस दफ़ा अहमद भी है तो उसको भी संभालना पड़ता है, और बच्चों में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ कि मतलब मेरी सहरी भी बिल्कुल सिंपल होती है, इफ्तारी भी बिल्कुल सिंपल होती है। मेरी सहरी में हमने जो भी मतलब रात को सालन वगैरह बनाया था मैंने, वो साथ रोटी थी और साथ मैंने एग फ्राई कर लिए थे अपने और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम 2 लोग होते हैं, हमारे लिए क्या ज़्यादा मैं सहरी बनाऊँ और क्या अफ्तारी बनाऊँ। और अभी अफ्तारी में जो है मैंने क्या उसको कहते हैं टैंग बना लूँगी मैं, और साथ में पकोड़े बना लूँगी। ज़ुबान स्लिप हो रही है मेरी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और क्या उसको कहते हैं अभी मैं होके भी बाहर से आई थी, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी वो लेके आई थी मैं। तो खैर
तो मैं ये बता रही थी कि मैं टैंक बना लूँगी, पकोड़े बना लूँगी, और ज़ुबान जो थी ना मेरी बेचारी एक जगह ही रुक गई थी। तो खैर पकोड़े बना लूँगी, साथ में बना लूँगी दही बल्ले बना लूँगी, खजूरें होंगी, और बस साथ सादा पानी होगा। ये हमारी बिल्कुल सिंपल सी जो है ना इफ्तारी होगी। मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। तो खैर मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपडेट्स आप लोगों को देती रहूँगी अपनी लाइफ़ की। मैं चाहती नहीं थी कि मेरे इतना लॉन्ग जो है ना वो गैप आए व्लॉग्स में, लेकिन मजबूरी थी, आ गया। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी लाइफ वाकई ही बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करना। और जी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि गिलानी मार्ट नीचे हम लोग घूम फिर लिए थे, और जो चीज़ें लेनी थी वो लेनी थी। उसके बाद हम लोग ऊपर आए क्रॉकरी सेक्शन में। यहाँ पे जी मुझे स्पून चाहिए थे। शायद आपको याद होगा मैंने काफ़ी ब्लॉग्स में स्पून का बहुत रोला डाला हुआ था कि मुझे स्पून चज के नहीं मिल रहे हैं। तो खैर वो मुझे यहाँ से मिल गए थे। अहमद के लिए भी मिल गए थे और नाबिया के लिए भी मिल गए थे। तो यहाँ पे जी पहले मैंने अहमद के लिए ले ली थी। मैंने लिए थे उसके लिए जो प्लास्टिक वाले सिलिकॉन वाले होते हैं ना, वो वाले लिए थे। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि आप नाबिया को उठा के रखो, ये गिर जाएगी यहाँ पर और चोट लगवा लेगी, इस तरीके से मैं कह रही थी। तो खैर यहाँ पे मैं देख रही थी मतलब प्राइसेस वगैरह चेक कर रही थी कि क्या यहाँ पे लगे हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी। गिलानी मार्ट में ना पहले इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा वैरायटी कर दी है। इन्होंने मतलब अपने गारमेंट्स का सेक्शन भी अलग कर दिया। पहले तो गारमेंट्स थे ही नहीं, अब गारमेंट्स का सेक्शन अलग कर दिया इन्होंने, और क्रॉकरी को सबसे ऊपर ले गए इन्होंने। सेंटर में जो है ना ग्रोसरी शॉपिंग है, तो जबकि पहले नीचे सबसे बेसमेंट में क्रॉकरी होती थी और ऊपर से जो था मार्ट होता था जिसमें मतलब ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह होती थी। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और इनके रेट्स अच्छे हैं। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो लोग एबटाबाद से है ना, इटालियन के भी मैंने रेट चेक किए, मैंने सेम मार्ट के भी रेट चेक किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे रेट्स गिलानी के। इधर वैरायटी बहुत ज़्यादा, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ये वाले शीशे मैं घर में रखने के लिए ढूंढती रही थी, ये वाले जो मिरर है ना जो मैंने आप लोगों को दिखाया, लेकिन मुझे एबटाबाद में कहीं से नहीं मिले हैं। ठीक है, ये मुझे इधर से मिले हैं। तो अभी मैं ये लूँगी नहीं, क्योंकि अभी जो है एक तो मेरा बजट नहीं बन रहा, और दूसरी बात ये कि वैसे भी हम लोगों का टाइम इस घर में पूरा हो जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। और ये भी मैं आप लोगों को अपडेट इस व्लॉग में देती चलूँ कि मैं लाहौर शिफ्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के से पहले काफ़ी पहले बात की थी कि मैंने लाहौर शिफ्ट करना है, और हम लोग लगे हुए थे उस तरफ, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने हमारे लिए जो बेहतर सोचा होता है ना, हमने अपने लिए बेहतर ये वाली मैं चीज़ें सोचा लेके आई हूँ। इसकी वजह से मैं गई थी गिलानी है। मार्ट, इन चमचों ने मुझे जलील करके रख दी है, कहीं से भी नहीं मिले मुझे। और फिर ये मुझे मिले गिलानी मार्ट से। और वैसे इस तरीके से ना मैंने ये वाले जो है मैंने सेम मार्ट में भी देखे थे, लेकिन वो 350 के लगे हुए थे, और ये 199 के लगे। ये फिर भी अच्छे मिल गए हैं। और बस कुछ ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। और ये एक न्यू आया था बिरयानी स्टॉक, मैंने सोचा कि ये भी जो है ट्राई करते हैं। चिकन पाउडर ख़त्म हुआ था, मैंने कहा ये भी ले चलते हैं। और ये बिस्किट लिए हैं, ये जूस लिए थे नाबे के लिए रखते में, उसने पी नहीं है। मैंने एक आई लैशेज़ का पेड़ लिया है और यूज़ करूँगी, फिर बताऊँगी कैसी हैं। और इस तरीके से भी मुझे स्पून्स मिल गए थे उधर, यही वाले मैं ढूंढ रही थी क्रॉकरी में, फिर मैंने ये भी ले ली। ये मैंने नाबिया के लिए लिए, मैंने कहा वो जो है ना चावल वगैरह खाती नहीं है दूसरे बड़े स्पून साथ, तो उसके लिए फिर मैंने ये ले ली। बस इन्हीं की वजह से हमारा इतनी दूर चक्कर लगा, और कुछ भी नहीं था ख़ास। बाकी सब मेरी ग्रोसरी पड़ी हुई थी, मैंने अब ये ले ली है। तो इसके साथ अब मैं अहमद को जो है ना खाना वगैरह खिलाऊँगी।